हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी है रुझानों को लेकर, आप बताएं। देखिए संतोष, जो आप पहले बात कर रहे थे, मैं इस वक्त भाजपा मुख्यालय प्रदेश के मुख्यालय में मौजूद हूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना, प्रदेश महामंत्री साथ में हैं, और हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कौन सा वो मंत्र फूंका है कि जिसकी वजह से जो महानगर पालिका है उसकी सबसे अधिक सीटें वो जीत रही है, सबसे अधिक कहें या कि सब की सब लगभग जीत रही है। इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत में एक भारी बढ़त जो है दिखाई दे रही है, और शाम तक जो स्पष्ट रुझान, अभी रुझानों के आधार पर जो परिणाम आएंगे उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्थानीय निकाय चुनाव में फिर से एक बार विजयी दिखाई देगी। कौन सा मंत्र था जिसको लेकर के आप शहरी मतदाताओं के बीच में गए थे? वास्तव में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार ने पिछले 6 वर्षों में बहुत काम किया है, जनहित में, लोकहित में बहुत काम किया है, और उसका सीधा असर जनता के मन पर है। दूसरी तरफ अगर चुनाव की रणनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, अपने यशस्वी लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी और बहुत ही परिश्रमी जो है प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में लगातार काम कर रहे हैं। हम कोई चुनाव आता तभी नहीं काम करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में सरकार होने के बाद भी लगातार काम करती है, लगातार परिश्रम करती है। हम इस चुनाव को भी अगर देखें तो ये चुनाव बीच में ब्रेक हुआ था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों से, तो उसके पहले से हम तैयारी शुरू कर दिए थे, परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और सपा बसपा कांग्रेस के लोग केवल इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो वोट होगा वो अपने आप से हमको मिल जाएगा, और उसी वोट के लिए वो लोग लगातार जो है तुष्टीकरण करते हैं, उसी वोट के पीछे पीछे दौड़ते हैं। और इसलिए अभी केवल इस चुनाव में एक चीज और मुझे बताइए, फिर पूछिए कि क्या क्राइम के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई है, जो अपराध के प्रति रवैया अपनाया है, क्या ये भी एक बड़ी वजह रहा है? जी बिल्कुल 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 संतोष, हमारे स्टूडियो से ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये स्थानीय निकाय के जब चुनाव शुरू हुए तो अपराध और माफिया गुंडाराज के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश सरकार का एक व्यापक अभियान था, उसकी चर्चा शुरू हुई, और वो चर्चा जो उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गई, जहां पर कहा गया नो गुंडा, नो बदमाशी, सब कुछ चंगा। क्या इसका भी इम्पैक्ट कुछ इस चुनाव पर रहा है? निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट है। और जब इस तरह की बात होती है तो एक बात जहां एक तरफ ध्यान में आता है कि योगी जी की सरकार जो है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, वहीं दूसरी चर्चा और होती है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 साल पहले अखिलेश जी की सरकार थी, उस सरकार में कैसे माफियागिरी थी, कैसे भ्रष्टाचार था, कैसे गुंडई थी, कैसे जमीन कब्जे किए जा रहे थे, कैसे दंगे हो रहे थे, वह भी लोगों को ध्यान में आता है। लोग तुलना करते हैं कि 6 साल पहले अखिलेश यादव जी की सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किस प्रकार से क्या क्या अंतर है।